बुद्धा ने कहा था लॉ ऑफ कर्मा, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं नहीं मानता था, पर 20 साल पहले कुछ ऐसा हुआ। आज लाइट बहुत जा रही है, क्यों ना जल्दी चलूं, ऐसा मैं सोच ही रहा था कि मेरे ऑफिस के सामने एक चकमकाती ई क्लास मर्सिडीज तेजी से आई। एक अधेड़ उम्र की भद्दी सी महिला उतरी, देखने में काली मोटी, मुंह पे चेचक के दाग। हो सकता है मैंने उसकी मर्सिडीज ना देखी होती तो 1 रुपया देकर उसे बाहर से ही निकाल देता। आते ही बोली, होंडा के जनरेटर बेचता हो क्या? जी, मैं भी गुस्से से बोला। यो सबसे महंगा वाला कितने का दे दोगा? 58,000 का पड़ेगा एक दाम, बांध दूं क्या? मैंने भी तंज कसा। तुरंत उसने 8,000 रुपये मेरे हाथ में रखे। बाकी के पैसे जो लड़का जावेगा उसे दे देंगे, जल्दी कर। पर हमें तो पूरे पैसे पहले चाहिए होते हैं। अरे कहीं ना भागे जा रहे, लड़के को भेज जल्दी, उसको दे देंगे पैसे। पता नहीं मर्सिडीज का कमाल था या उसकी बात में रौब, मैं मना नहीं कर पाया। अपने विश्वास पात्र लड़के को अलग से बुलाकर बोला, बेटा 50,000 रुपये लेकर आना, चाहे पूरी रात वहां बैठना पड़े, और आते वक्त पैसे मेरे घर दे देना। रात के करीब 10 बजे दरवाजे पे खटखट हुई। वो लड़का पैसों के लिफाफे के साथ खड़ा था। सरसरी तौर पे देखे तो 5 बंडल थे। गिन लिए थे बेटा? आप भी गिन लीजिए सर। कोई बात नहीं बेटा, बहुत देर हो रही है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। ऐसा कहकर मैंने लड़के को रवाना किया और तुरंत गिनती शुरू करी। पहला बंडल उठाया, 1 2 3 7, बिल्कुल ठीक। दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरे। पर जब मैंने 5वां उठाया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो 100 का नहीं, 500 का बंडल था। यानी उस महिला ने गलती से मुझे 40,000 रुपये ज्यादा दे दिए थे। सारी रात सो नहीं पाया, करवटें बदलता रहा। मैं तो उससे पैसे लेने गया नहीं था। वो जो लड़का गया था उसने भी बोला कि पैसे पूरे हैं। वैसे भी कौन सी अपनी कमाई होगी, रिश्वत की होगी, तभी कदर नहीं है। सोच ही सकते हैं सुबह तक मैंने क्या निर्णय लिया होगा। करीब 10 दिन बाद एक फोन आता है। उन्हें भी वैसा ही जनरेटर चाहिए था। 57,000 रुपये में डील तय हुई। अपने उसी विश्वास पात्र लड़के को बुलाकर बोला, ये जनरेटर ले जाओ बेटा, 4थी मंजिल पे चढ़ाना है, 57,000 रुपये लाने हैं, ध्यान से लाना। 2 घंटे बाद वो लड़का परेशान सा वापस लौटा। साहिब, हमारे साथ धोखा हो गया है। क्या हुआ? मैं बोला। जब हम जनरेटर लेकर गए तो एक आदमी ने जनरेटर नीचे ही कार में धरा लिया। बोला ऊपर से जाके पैसे ले लो। जब ऊपर जाके पैसे मांगे तो पता लगा उन्होंने तो जनरेटर का ऑर्डर ही नहीं दिया था। साहब, जब तक मैं भागकर नीचे आता वो आदमी और कार लापता हो चुके थे। आप सोच रहे होंगे सस्ते में छूटा, पर कहानी अभी बाकी है। उस घटना के 3 दिन बाद हमारे ऑफिस का ताला तोड़ के किसी ने 9 नए जनरेटर चुरा लिए। अब नुकसान लाखों में था। 2 बातें समझ में आती। पहला, किसी की शक्ल देखकर उसके बारे में अंदाजा लगा नहीं सकते। और दूसरा, आप अकेले भी होते हो तो आपका कर्म आपके साथ होता है, आपको देख रहा होता है। बुद्धा जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।